नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूं आप सभी का सी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम आरोग्य में। आज हम इस पर चर्चा करेंगे बढ़ती बीमारियों की। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, शुगर, माइग्रेन, सर्वाइकल, ये तमाम बीमारियां जो हैं पहले एक उम्र के साथ होती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हम उम्र के लोग भी इस बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन सभी बीमारियों का क्या मुख्य कारण है, क्या उपाय है, कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे फिजिशियन डॉक्टर विकास जैन जी से। ये हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट कमलजीत कौर, ये भी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नमस्कार जी। जैसा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज के दौर में, आधुनिक दौर में ये बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक उम्र होती थी इन बीमारियों की पहले, लेकिन अब क्या होता है कि हम उम्र के लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? नमस्कार। देखिए, बीमारियों का जो उत्पादन है वो इसलिए होता है कि आप नेचर के बहुत अगेंस्ट चले जाते हैं जी। प्रकृति से आप इतने दूर हो जाते हैं कि वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो आपको वही इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं एडवर्सली। अब मुख्य कारण तो अगर देखा जाए जी, तो जिन चीज़ों पे हम जीवन अपना चलता है, जैसे हवा है, पानी है, या अपनी दैनिक दिनचर्या है, उनको ही देखें। जितना हवा में पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाने की वजह से, ग्रीनरी बहुत कम हो जाने की वजह से इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, फेफड़े की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एलर्जी, फेफड़े की बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लग गई। पानी में पॉल्यूशन होने से पेट की बीमारियां, पेट के इन्फेक्शन, दुनिया भर की डिसेंट्री, डायरिया और तरह के इन्फेक्टिव जो उस तरह के होते हैं, वो उससे बहुत बढ़ गए। तो ये पॉल्यूशन विगत थोड़े सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन पे लोग ध्यान भी कम दे पाते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि ये तो उसकी गवर्नमेंट की वो है, आपको कुछ नहीं करना। आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करते हैं? घर में कितना आपने प्लांटेशन किया हुआ है, या कितना उसको हवा को शुद्ध रखने के लिए आपने कुछ किया हुआ है, डस्ट वस्ट और उससे प्रोटेक्शन रखते हैं? और पानी कितना शुद्ध पानी आप पी पाते हैं? ग्राउंड वाटर की अपनी परेशानियां हैं। बहुत हार्ड वाटर होता है जो पीने लायक भी नहीं होता, जिसकी TDS बहुत ज़्यादा होती है, वो भी लोग उसको वो करके पीने की कोशिश करते हैं। उसमें एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते और दुनिया भर के अनएसेंशियल मिनरल्स जो हैवी मेटल्स और एसेंशियल होते हैं वो दुनिया। तमाम थायराइड की बीमारियां इसी से डेवलप हुई, पेट संबंधी बीमारियां, इंडाइजेशन, डायरिया और दुनिया भर की ये चीज़ें इसके पानी के पॉल्यूशन से। तीसरे हम आते हैं दैनिक दिनचर्या, लाइफ स्टाइल में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया जन्म से लेके और युवावस्था के उसमें बच्चों को जो जितना लालन पालन आप करते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों से बचा के रखना, ये भी उसकी बच्चे की हेल्थ के लिए उसमें एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक शक्ति को डेवलप नहीं होने देता। आप शुरू से ही बच्चे पहले चलते थे, घुटनों के बल चलते थे, घूमते फिरते थे। बच्चे को उसके पैरों में जरा सी शक्ति आने के पहले ही वो वॉकर लगा दिया जाता है, वॉकर में लेके उसको घुमा रहे हैं, वॉकर चलने ही नहीं दिया जाता, सीधे खड़ा कर देते हैं। पैरों की सारी कमज़ोरी और बीमारियां तभी से डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि आप बच्चे को घुटने के बल चलने ही नहीं देते। इसके बाद सोना जगना, पढ़ने, लैपटॉप और मोबाइल और इस तरह की जो ऑडियो विजुअल स्टडीज़ हैं उस तरह की कराते हैं, जो बाकी प्राकृतिक रूप से आपको पढ़ना लिखना या बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं की जाती। इसके अलावा स्लीप पैटर्न, देर तक बच्चे जगते हैं या बड़े जगते हैं, तो इससे तमाम सारी पूरी
जो स्लीप पैटर्न है वही चेंज हो जाता है। डे में जॉब कर रहे हैं या रात में जॉब कर रहे हैं, उससे स्लीप पैटर्न बराबर कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। सोने के कोई आवर्स नहीं है और जल्दी उठने का उनके पास समय नहीं है। अपने शरीर पे कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं समझते, ना कोई योगा, ना कोई वॉकिंग, ना चलने फिरने के लिए। अब वो यही है कि घर से निकलते ही वो कार यूज़ कर ली या व्हीकल को यूज़ कर लिया। साइकिल आपको चलाते नहीं देखते। हम लोगों ने जैसे चलाई बचपन में साइकिलें, उस तरह आजकल ट्राईसाइकिल भी बच्चों को चलाते नहीं है। उसमें सीधे सीधे वो उसमें बैटरी वाली या वैसी गाड़ियाँ मंगा के और उस हिसाब से चलते। तो ये सारी चीज़ें, जीवन शैली इतनी बदल गई है कि ये फिर इन सब का होना, फिज़िकल बीमारी होना या मेंटल उसमें परेशानी होना, खाना पीना, ये फास्ट फूड और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होती हैं। 50 तरह की एलर्जिक बीमारियाँ इसी से। माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन ये दुनिया भर के जो उसके अंदर मसाले वसाले जो फास्ट फूड में यूज़ होते हैं उसमें बहुत से बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हैं और वो मेंशन्ड है हर चीज़ में। वो दुनिया भर के वैसे कोको, चॉकलेट और ये चीज़ें जो उसमें खाई जाती हैं वो माइग्रेन इंड्यूसिंग होती हैं। बहुत सारी चीज़ें स्लीप के डिसऑर्डर हो जाते हैं उन चीज़ों से, लेकिन लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपने फास्ट फूड है या ये आजकल सर्विसेज मिलने लगी हैं ज़ोमैटो की और स्विगी की, उनसे मंगाया रात को और खाने का टाइम नहीं है, 12 बजे 1 बजे खाते हैं। तो ये सब पेट के रोग उनसे पैदा होते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण जो है वो बीमारियों का मुख्य कारण है। और जैसा कि अब हम योगा एंड फिटनेस ट्रेनर के पास चलते हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर हम कैसे योग से इन सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं फोकस करूँगी कि हमें जैसे हमारा अर्ली मॉर्निंग उठते सार हमारे हाथ में मोबाइल होता है, उसके बाद नाइट में भी हम मोबाइल हाथ पकड़ के सोते हैं। हमें अर्ली मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए कि हमें 10 से 15 मिनट अपने एक्सरसाइज योगा के लिए करना चाहिए। सबसे पहला फंक्शन होता है, हम क्या करते हैं, अगर हम कोई जिम भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम फिजिकली एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। सेम थिंग अगर आप अपने घर में डस्टिंग, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, उससे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होती है घर की डस्टिंग करने की। सेम प्रोसेस में है कि जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, उठ के आपने हल्का गुनगुना पानी का 1 गिलास या 2 गिलास आपने पानी लेना है। अगर आप आलमंड खा रहे हो, सोक्ड आलमंड खा सकते हो आप, अखरोट खा सकते हो आप। उसके बाद अगर फ्रेश हवा में आप बैठ के यू कैन गो विद द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है? डीपली इनहेल, डीपली एक्सेल। दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस। जैसे हम अपने घर की डस्टिंग करते हैं तो ये वाली जो प्रोसेस होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हम अपनी अंदर की जो डस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, वो हम डिटॉक्सिफिकेशन के ज़रिए हम अपना बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम हल्का फुल्का अनुलोम विलोम, कपाल भारती है, जो बाकी की हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सकते हो, तो वो आपने बाहर के इन्वायरमेंट में बैठ के करनी है। तो इससे हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जो बॉडी के टॉक्सिन है, जैसे हमारी हवा में भी होते हैं, खाने पीने में भी पेस्टिसाइड यूज़ हो रही हैं, मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, उससे हम अपनी रिकवर कर सकते हैं इसलिए। जी बिल्कुल, जैसा कि योग भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, योग का भी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानना चाहूँगी कि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में भी बीमारियां बहुत बढ़ गई है, महिलाओं की बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं डॉक्टर। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, वर्किंग विमेंस है, अगर हम बात उनकी करें कि उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि घर में बैठकर थोड़ा सा अपने को टाइम दे या फिर कुछ भी फैमिली को टाइम दे, लेकिन देखा जा रहा है कि ऑफिस में उनका बैठने का शेड्यूल पूरा रहता है, 9 घंटे उनको बैठना होता है, सभी लोग 9 घंटे। और इस शेड्यूल के दौरान बैक पेन, नी पेन, इन सब की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो आखिर कैसे ऑफिस के टाइम के दौरान कैसे इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, कैसे हम जागरूक हो सकते हैं? ऑफिस के आवर्स, आपको बोला मैं, ऑफिस के लंबे आवर्स होते हैं। जैसे योगा एक्सपर्ट बता रही हैं कि मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करना, रात के 1-2 बजे तक सोना है, तो लोगों को सुबह उठने का इतना वक्त ही नहीं मिलता है कि तैयार होकर ऑफिस जाने के पहले योगा करें। तो मैं आमतौर पे जिनकी जीवन शैली में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसी चीज़ कोई सजेस्ट की जाए जिससे वो कर पाएँ।
जैसे डीप ब्रीदिंग का बताया, डिटॉक्सिफिकेशन का, तो वो क्या ज़रूरी है कि अगर नहीं मिल रहा टाइम, आप सुबह 2 मिनट कर लिया, ऑफिस में बैठे हुए आप कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हुए आप 2 मिनट की करते हैं, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद में आप 5, 10, 20 सांसें भी गहरी खींच के छोड़ दी तो वो पूरी फ्रेशन अप हो जाती है बॉडी, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है, तो आपका ऑफिस स्पिरिट की बढ़ जाता टाइमिंग के दौरान कैसे किया जा सकता है कि ऑफिस में हम नहीं, कैसे आप अपने टॉयलेट आप को- भी जाते हैं ना, उठ जी। के टॉयलेट भी जाते हैं, आप टॉयलेट में कर सकते हैं। और ऑफिस में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ये नजरें सिस्टम गड़ा की। के आप उसके सिस्टम पे बैठे हुए हैं तो उसकी होती हैं, उससे आई की, माइग्रेन की और सर्वाइकल की, बोन की और लोअर बैक की, इनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं उन्हें हल्की सी एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूँ नेक के लिए, नेक की एक्सरसाइज हैं या आई की एक्सरसाइज। आप बाथरूम जाइए, आधा मिनट आईज की एक्सरसाइज, 1 मिनट, और 1 मिनट सर्वाइकल की, गर्दन की जो एक्सरसाइज हैं आप वहाँ कर लीजिए। 1.5 घंटे 2 घंटे में आप 1-1 मिनट की अगर वहाँ कराते हैं तो कभी ये तकलीफ़ आपको सर्वाइकल की और वैसे नहीं। अपनी पोजीशन बिल्कुल ठीक रखें, लैपटॉप आपकी उसकी आई लेवल के ऐसे होना चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के उसे देखने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल ऑप्टिमम उस पर हो। एक आपकी आई साइड बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि अननेसेसरली आप स्ट्रेन कर रहे हैं और तमाम तरह की गर्दन पे भी कर रहे हैं, आईज़ पे कर रहे हैं, और उससे दुनिया भर के माइग्रेन और हेडेक और स्ट्रेस हेडेक और टेंशन हेडेक उससे डेवलप होता है। तो ये एक्सरसाइज तो आपको हर हाल में करनी पड़ेंगी, वरना फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके आप घंटे 2 घंटे टाइम निकालिए और अपना टाइम निकाल के वहाँ फिजियोथेरेपी करिए। तो ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ऑफिस टाइम में ही थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने का टाइम निकाल लें, डीप ब्रीदिंग करें, गर्दन की थोड़ी सी 1-1 मिनट की एक्सरसाइज। आप बाथरूम जाने के टाइम पे भी इतना कर सकते हैं। बैक स्ट्रेच कर लें, पैरों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो योगा एक्सपर्ट बहुत अच्छे से बता सकती हैं, उनको आप ऑफिस में बैठे हुए आप दिन भर में आपको 8 मिनट या 9 मिनट 10 मिनट देने पड़ेंगे, उसमें आप बिल्कुल फिट रहेंगे, बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि महिलाओं की बात चल रही है तो मैं एक महिला से ही जानना चाहूँगी कि जो महिलाओं में आजकल बीमारी चल रही है, पीसीओएस और पीसीओडी, मेनोपॉज, ये जो बीमारियां लगातार देखने को मिल रहा है कि बढ़ती जा रही हैं, समय के साथ इन बीमारियों में विस्तार होता जा रहा है, तो योग के माध्यम से कैसे इन बीमारियों से हम निजात पा सकें? देखिए, सबसे पहले मोस्टली लेडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है पीसीओएस, पीसीओडी, मेनोपॉज तो चलो हमारा 45 के एज के बाद आता है। पीरियड्स टाइम से नहीं आ रही है आजकल। इनिशियल जैसे हमारी यंग एज होती है 14 और 15 एज के बाद हमारे मोस्टली गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें पीरियड्स इरेगुलर बेस पे आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, बीच में 1 महीने में 2 बार आ रहे हैं। ये सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी पीसीओडी की और पीसीओएस की। उस केस में रीज़न क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू इंटेक, हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट प्रिजर्वेटिव फूड हो जाता है। उसके बिना हमने जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मैदे की बनी हुई चीज़ें हम खाते हैं। खाने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिजिकली वर्कआउट नहीं करते, हमारे लोअर एब्डोमेन में वो स्टक हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, खाया पिया, और उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि रात के टाइम पे जोमेटो पे ऑर्डर किया, स्विगी पे ऑर्डर किया, वहाँ पे खाने के बाद और रात को सो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, आपको पता मैक्सिमम कैलोरीज पाई जाती है हमारी पिज़्ज़ा, बर्गर, मेयोनीज खाते हैं, मोमोस, सबसे जो गवर्नमेंट ने अभी बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को हम, जो मैदा है हमारा लोअर एब्डोमेन में इकट्ठा हो जाता है। लोअर एब्डोमेन में इकट्ठा होने के बाद हमारी जो वेन्स है जिसके ज़रिए हमारा फ्लो होना होता है वो हमारी बंद हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी देखो पीसीओएस, पीसीओडी के लिए हमारी, मैं मैक्सिमम जो अपने फिटनेस सेंटर में करवाती हूँ तो मैं स्ट्रेचिंग करवाती हूँ। आपको मैक्सिमम थाई स्ट्रेचिंग, आप अपनी थाई ओपन करके टच कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, और अपनी नी बेंड करके, जो आपका दुल्हन पोस्चर होता है ना कि अपनी नी बेंड करके अपने इसको कस के पकड़ना। सेकेंड थिंग, जैसे हम अब वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, जो इंडियन टॉयलेट इज ए रिच सोर्स, जिससे आपका क्या हो, एक तो स्टमक कॉन्स्टिपेशन, आपकी पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम आप फ्रेश फूड खाइए, जितना आप फ्रेश फूड खाएंगे आप अपना इंटेक करेंगे, और उसके बिना डोंट ट्राई टू, एलोपैथिक पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एलोपैथिक पे जाके थोड़े टाइम के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, और इसीलिए हमें वी हैव टू फोकस ऑन द लोअर एब्डोमेन।
बेली एक्सरसाइज हम जिम भी करते हैं तो हमारा लोअर एब्डोमेन का एरिया पूरा तरह कवर नहीं होता, इसलिए हमारी जो एक्सरसाइज आपकी थाई, इंटरनल थाई आपका लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड है, लेग ओपन करके आपने फ्रंट में टच करना, साइड में टच करना, नी बेंड करके एक्सरसाइज करनी है, जब टॉयलेट पोस्चर में, जब कुकड़ू पोस्चर में उसमें बैठ के करेंगे तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसके मैक्सिमम रिजल्ट भी हैं मेरे, तो यू विल गेट PCOS और PCOD की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए फ्रेश फूड खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए और रखा हुआ भोजन मत खाइएगा। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर ने बताया और साथ ही योगा एंड फिटनेस ट्रेनर ने बताया कि एक्सरसाइज अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर, जैसा कि अब हम बात करें बच्चों की, जैसा कि आपने बताया था कि जो ऑफिस में जाते हैं लोग वो 2 मिनट का समय निकाल कर ज़रूर एक्सरसाइज करें, अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें, लेकिन जो बच्चे हैं उनको हम कैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा खींचे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं? बच्चों को आप उनकी डिमांड के अनुसार खिलाना शुरू कर देते हैं शुरू से, और बच्चा डिमांड करता है और आप ज़्यादा शोर शराबा ना हो या अपनी परेशानी बना के ना देना पड़े, इसलिए अवॉइड करने के लिए आप मंगा के दे देते हैं या फास्ट फूड खिला देते हैं। इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिक्टिंग भी होती हैं। फूड में कुछ ऐसे केमिकल्स या मसाले कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों को उनको खाने की आदत पड़ जाती है, और जब उनको बिना रेजिस्टेंस के ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बच्चे क्यों नहीं उसको यूज़ करें। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चों को, आप जो खिलाना चाहते हैं उस तरह की चीज़ें, इनको फास्ट फूड को इंट्रोड्यूस ही ना करें इस तरीके के। बच्चे बहुत से बर्थडे पार्टीज़ और उधर जाते हैं और इधर तरह की केक है, चॉकलेट है और वो कोल्ड ड्रिंक्स के इनका सेवन करते हैं, और इनमें निश्चित रूप से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चे को उसके टेस्ट का एडिक्शन कराते हैं। तो ये शुरू से ही आदत डालनी पड़ेगी, फ्रेश फ्रूट खिलाना, और बच्चों को उनकी अपनी उसके रिक्वायरमेंट, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैलोरीज, प्रोटीन और फैट का जो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके और उस हिसाब से शुरू से देना करें। मिल्क होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। ऐसे डाइट में आप देखें तो बच्चों के मालूम पड़ा कि बिल्कुल डेयरी वाली चीज़ें या बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसमें आप फ्रूट्स बच्चे बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बजाय बेकरी के और सारे वैसे प्रोडक्ट जो हैं उस तरह के प्रोडक्ट उसको खिलाते हैं। तो उस वजह से बच्चों की जो शुरू से आदत हो जाती है, फिर वो स्कूल और कॉलेज जाने पे भी उस तरह की चीज़ें खाते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, और उससे लेकिन डॉक्टर, अब ज़माना ही ऐसा हो गया है और ज़रूरतें भी ऐसी हो गई हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि ऑनलाइन स्टडीज़ और बाहर रहना, हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, घर का खाना नहीं मिल रहा और नेचुरल चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो इससे हम कितना बचें, कैसे बचें आखिर? नहीं, इससे तो देखिए बच्चों में थोड़ा सा कुछ कुकिंग का और उसका शौक़ शुरू से बच्चों को डालना चाहिए, और थोड़ा बहुत कुकिंग आनी चाहिए। कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। मेस में खाएंगे या पेइंग गेस्ट होंगे किसी के यहाँ पे, और वो जिस तरह का खाना खिलाएगा उस तरह के खाएंगे आप। पेट ख़राब होता है। तमाम बच्चे हमारे पास में आते हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कोई हॉस्टल ऐसा नहीं होता हाइजीनिक तरीके से फूड तैयार कराए मेस में, और वो उनको अच्छा हेल्दी फूड सर्व करे। जैसा बनता है वैसा वहाँ पे खिलाया जाता है, और वो उसकी पॉकेट साइज़ के हिसाब से भी वो नहीं आता। बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा खाना खिलाना या मिल्क सर्व करना या फ्रूट करना, ये बच्चों को खुद इंतजाम करना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई अपने फ्रूट्स वगैरह अगर कोई स्टोरेज की जगह है तो वहाँ पे ला के रखें, या फिर मिल्क वगैरह का कहीं कोई इंतज़ाम करें, फ्रूट्स वगैरह खुद खाने की आदत डालें। और बच्चे जो मिलता है जैसा मिलता है तो फिर उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि उनके खाने पीने का ऐसा इंतज़ाम, हॉस्टल में अगर रहते हैं या पेइंग गेस्ट बन के रह रहे हैं तो उसको जाके एग्जामिन करना चाहिए और देखना चाहिए, वरना तो बीमार तो होते ही हैं बच्चे। जी बिल्कुल। जो फूड के जैसे फूड बोर्न वाली जो डिसीज़ हैं, जॉन्डिस होता है या डायरिया, डिसेंट्री होती है या अदर वो पेट के जो वो होते हैं, सब बीमारियां इसी वजह से होती हैं। उनका ध्यान बच्चे खुद रखना सीखें या माँ बाप रखना, या लोकल गार्जियन जो होते हैं वो उसका ध्यान रखें, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं।
जी, जैसा कि बच्चों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लगातार जागरूक होना चाहिए, जिससे कि आगे समस्याएं ना उन्हें हो। और दूसरी चीज़ मैं कमल जी से बात करूंगी। कमल जी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हेडेक, माइग्रेन और ये सब बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं बच्चों में, बड़ों में, यहाँ तक कि बुजुर्गों में तो ये बीमारी होती ही थी, लेकिन अब जो बच्चों में भी देखी जा रही है। तो कैसे हम योगा के माध्यम से कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? मैम, आजकल क्या माइग्रेन का मेन रीज़न होता है स्ट्रेस। आजकल की जो दुनिया है मोस्टली 90% फिल्मी दुनिया है। मोस्टली हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम अपने आप को उसी तरह ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ही उसी लाइफ स्टाइल में है। वही रीज़न होता है कि आपका उसी हिसाब से आप अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन उस तरह से बढ़ जाती हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उस तरह से आपकी नहीं मिलती तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। माइग्रेन से बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, देखो माइग्रेन होता क्या है। सबसे पहले मैं इसके लिए थोड़ा बताऊँगी। तो हेडेक होता है हमारा, हेडेक होता है हमारा कंप्लीट हेडेक, सर दर्द होना। दूसरा था माइग्रेन। हमारे टू काइंड ऑफ ब्रेन होते हैं हमारे, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। इसके बारे में शायद मुझे भी नहीं पता था बचपन में कि होता क्या है, कि आधा सर कैसे दर्द होता है। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन होता है हमारा एक लाइक ए फादर रोल करता है। जो फादर का रोल होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को करना, हमने डिसीजन मेकिंग लेना है, अपने क्या प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल इनटेक करना है, कोई डिसीजन मेकिंग है, कैसे बजट बनाना है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, वो सारा रोल हमारा लेफ़्ट ब्रेन का होता है। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारा होता है क्रिएटिव माइंड। जैसे मूवी देख रही, फ्रेंड के साथ टाइम किया, स्पेंड किया, गॉसिप है, एंटरटेनमेंट है। उस केस में क्या होता है कि अगर हमारा लेफ़्ट ब्रेन पे ज़्यादा लोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस की वजह से हमारा लेफ़्ट ब्रेन हैवी हो जाता है, राइट ब्रेन तो हम नहीं देते। उस केस में हमने दोनों में कोऑर्डिनेट करना है। दोनों में कोऑर्डिनेट करोगे तो आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जैसे वर्किंग है, हम जॉब पे जा रहे हैं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं, उस केस में हमारे पास छोटे छोटे टिप्स है, उससे ज़रिए हम कैसे माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हमें मेडिटेशन बताई जाती है। मेडिटेशन करने का किसी के पास टाइम नहीं है, तो उस केस में माइग्रेन का सबसे नेचुरोपैथी के ज़रिए सबसे मुल्तानी मिट्टी होती है। आपने मुल्तानी मिट्टी आपने हल्की सी थोड़ी सी लेनी है, सुबह आपने उसमें डिप कर देनी है। फ्रेश करने के बाद उसकी स्मेल लोगे ना, मुल्तानी मिट्टी से आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम के 90% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ऑलरेडी मेरे पास इसके रिजल्ट है। एक फीवर फ्लावर्स होता है, उसकी जो फ्रेगनेंस से जो आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो भी रिकवर होती है। उसके बिना आपकी माइग्रेन की ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बिना आपने पॉजिटिविटी, मेडिटेशन पे जा सकते हो, अपना म्यूज़िक सुन सकते हो। और दूसरा है कि जो रेड कलर होता है हमारा पॉजिटिविटी का साइन। अगर आपने कंटिन्यूसली, आपको लग रहा है कि यू आर हैविंग हेडेक, तो आपने कंटिन्यूसली रेड कलर के ऊपर फोकस करना है। रेड कलर में आप देखते हो कि रेड कलर इतना होता है कि एक हैप्पीनेस का सोर्स होता है। तो आप उस पर कंटिन्यूसली 5 से 7 मिनट कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोकस करोगे तो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और दूसरा क्या है, आपका माइग्रेन से रिकवर होता है। और योगा के माध्यम के ज़रिए मैंने जैसे आप लोगों को बोला है कि आपने डीपली इनहेल और डीपली एक्सेल करना है, तो एक थेरेपी मैं आपको बताऊँगी। उस केस में क्या होता है कि हमने नेगेटिव थॉट्स अपनी बॉडी में से बाहर निकालने हैं। ये जो मैं अभी आपको योगा का एक थोड़ा छोटा सा पोस्चर बताऊँगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक, आपके डिसीजन मेकिंग पावर और एंगर, ये मैं अपने रेगुलर यूज़ में यूज़ करती हूँ। उस केस में आपने क्या करना है, आपने डीपली हवा भर के ना, मुंह में हवा भरनी है, इसको स्लोली 40 काउंट में अपने मुंह से बाहर निकालनी है। आपने आइज़ क्लोज करके अपना नॉर्मली किस पोजीशन में, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, किसी पोजीशन में अपने मुंह में हवा भर के अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं अपने मुंह की एक्सेल के ज़रिए बाहर करनी है। चाहे 40 काउंट में करो, चाहे 15 काउंट में करो। ये कुछ भी करने से पहले अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको माइग्रेन की बीमारी, स्ट्रेस से, एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा। ये मेरी रिंग फिंगर है, ये हमारे रिलेटेड होती है हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन से। इफ़ आई ट्राइंग टू प्रेस दिस फिंगर, अगर मैं इस फिंगर को प्रेस करूँगी कंटिन्यू, तो ये मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा देती है। सेकेंड फिंगर, मिडल फिंगर, दिस इज़ द फिंगर। उसके इसमें अगर मैं इस फिंगर को हल्का सा रखूँगी और इसको फील करूँगी कि ये रोटेट हो रही है, तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन में दोनों में कम्बिनेशन बनाने के लिए हेल्पफुल है। सेकंड, हमारे यहाँ पे एक हल्के से गड्ढे होते हैं, तो उसको हल्का सा प्रेस करेंगे
और आइज़ क्लोज करके यू कैन फील द लाइट म्यूज़िक, लगाइए, सुनिए उसे। ये है हमारा पॉइंट होता है हमारा माइग्रेन। एंड थर्ड पॉइंट इज़, अगर हम अपनी नेक को पीछे करेंगे ना, तो नेक के पीछे आप हल्का से एक आपको गड्ढा दिखाई देगा, उसको प्रेस दबाना नहीं, हल्का सा टच करेंगे। दीज आर द सोर्सेज, वी हैव टू गो विद दीज सोर्सेज, जिसकी हम माइग्रेन से और हेडेक से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये और हमें सभी नेचुरल चीज़ों में बिलीव करना चाहिए, फिल्मी दुनिया से थोड़ा हट के। वी हैव टू स्पेंड टाइम विद अवर फैमिली फ्रेंड्स। नोट हम क्या करते हैं, हम चैट बॉक्स में, जैसे बच्चे हैं चैटिंग फ्रेंड से कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। आप तो अपना टाइम बच्चों के लिए बोलिए कि अपना फैमिली का स्पेंड कीजिए और अपना एटमॉस्फेयर के साथ थोड़ा सा मिलजुल के रहिए। जी, जैसा कि अभी कमल जी ने काफ़ी सारे तरीके बताए माइग्रेन, नेक पेन, इन सभी से बचने के लिए। तो डॉक्टर, एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में देखी जा रही है कि हाथ पैरों का सुन्न होना। हम 10 मिनट कहीं बैठ लेते हैं, हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, लगातार कुछ चीज़ हम कर रहे हैं और हाथ एक ही पोजीशन में है तो हाथ सुन्न हो जाता है। तो ये क्या बीमारी है और ये कैसे बढ़ रही है दिन पर दिन? ये हाथ पैर सुन्न हो जाना आमतौर पर न्यूरोपैथी के लक्षण हैं जी, कि जो नसें जो जाती हैं पैर में, जो सेंसेशन और एक्टिविटी के लिए सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं, उनमें किसी तरह की वीकनेस हो। जी, इनके सुन्न होने के कई कारण हो सकते हैं कि सर्कुलेशन पुअर है, जो उसमें लिम्स में सर्कुलेशन अगर पुअर है, जैसे डायबिटिक्स और पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेज वगैरह होती हैं, उनमें होता है, उनमें ये काफ़ी कॉमन होता है। ये सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस या जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जो कि डायबिटिक्स में और बहुत सी बीमारियों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह हो जाती हैं। तो इनका तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट उन बीमारियों का उस हिसाब से हो। और अनयूजुअली कुछ और कारण भी होते हैं, जब ये लंबोसेक्रल स्ट्रेन बैठने की लोगों की पोजीशन ऐसी है, कुछ लोग बेल्ट बहुत टाइट बांधते हैं, पेट बहुत बड़ा हुआ है, ओबेसिटी है। और दूसरी चीज़ एक लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि बिल्कुल वॉक नहीं करते, पैरों में बिल्कुल लोगों के कमज़ोरी होती है, उनको आदत ही नहीं है चलने के लिए या एक्सरसाइज करने की, उन लोगों में भी न्यूरोपैथी काफ़ी कॉमन होती है। जी कमल जी, जैसा कि आप तो योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो आप कैसे बताएंगी कि क्या संदेश देंगी, कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे नेचुरल चीज़ें अपनाकर, योग कर कैसे हम निजात पा सकते हैं? ओके, देखो, मेनली बेसिकली हमारी नमनेस का रीज़न होता है कि हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन की ना दिक्कत की वजह से। दिस इज़ द मेनली जो यूज़ होता है एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की जो हमारी रेज़ है हमारी हाथों में से निकल के जाती है। कई बार हम कंटिन्यूसली, आपने नोटिस किया होगा, कंटिन्यूसली अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो आपके हाथों में हल्की सी सीवियरिंग काइंड ऑफ पेन होना शुरू हो जाता है। उस केस में हमारा मेन है कि पहली बात तो नाइट के टाइम पे हमें फ़ोन स्विच ऑफ करके एयरप्लेन मोड पे डाल के रखना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे उसकी जो रेस है वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट होती है। उस केस में मैं आपको एक थेरेपी बता रही हूँ। अगर हम अपना हाथ को ऐसे ट्विस्ट करके इसको पूरा रखते हैं, और इसको रखने के बाद अगर आपके हाथ को 5 मिनट के बाद अगर आपकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, देन यू हैव द नमनेस प्रॉब्लम, तो आपके हाथों में प्रॉब्लम है। उस केस में जैसे मैंने मोबाइल का यूज़ किया, इमरजेंसी में रख दिया, और उसके बाद वी कैन गो विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग। ये आपने अपने हाथों में स्ट्रेचिंग करनी है, और इसको अपने 40 काउंट तक, 50 काउंट तक आप इसको होल्ड करोगे, देन इन दैट केस यू हैव टू मेक दिस स्ट्रेचिंग। ये आपकी हो गई। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये एक्यूप्रेशर न्यूरोपैथी हमारे ये पॉइंट्स बने होते हैं, कोर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंटों को अगर आप प्रेस करोगे, कंटिन्यूसली इसे प्रेस करोगे, जैसे मैंने इसको प्रेस किया, टाइटली प्रेस करेंगे, तो आपकी जो नमनेस है उसकी प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट होती है। इन पॉइंट्स को अगर आप कंटिन्यूसली पूरे हाथों के प्रेस करोगे, इससे भी आपका रिकवर होता है। सेकेंड थिंग इज क्लैपिंग इज़ अ रिच सोर्स। इफ़ वी कैन क्लैप, तो हमारा क्या होता है, जो नमनेस वाले रीजन्स हैं वो आपकी कवर हो गया। तो ये तो मेरी हैंड्स की बात आई है। और दूसरा मेरे पैरों का, मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, आई एम सिटिंग लाइक दैट, तो उस केस में मेरे पैरों में नमनेस आ जाती है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ। उस केस में जब मैं खड़ी होंगी, आई हैव टू गो विद द टैपिंग। मैं अपने पैरों को टैप करके करूँगी। आर्मी में जो आपने देखा होगा वो एक्टिव रहते हैं, उनको हाथों पैरों की सुनसनाहट नहीं होती, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि वो मार्च करते हैं, हाथों से पूरे हाथ शिवरिंग करते हैं, हाथ हिलाते हैं और पैरों से टैपिंग करते हैं। टैपिंग से क्या होता है, हमारे बॉडी की जो एक्यूप्रेशर हमारे पैरों पे
पूरे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। जब हम अपना पूरा प्रेशर से हम उसको टैप करते हैं पैरों को, तो हमारे एक्यूप्रेशर काम करते हैं, इससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारे हाथों का नमनेस है वो भी जाती है। तो वी हैव टू मेक द कंटिन्यूस, बैठे भी हो ना तो आप यू कैन यूज़ दिस, यू कैन बैठे, अगर आप ऑफिस में हो कहीं भी हो, यू कैन पॉइंट दिस प्रेस, और जैसे मोबाइल का यूज़ किया यू कैन गो विद दिस थेरेपी, यू कैन गो विद दिस थेरेपी, यू कैन गो विद द क्लैपिंग। तो इन चीज़ों से आपको ईजिली यू कैन गेट रिड ऑफ नमनेस एंड अदर इश्यूज़। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेली रूटीन है उस दौरान भी अगर हम थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें तो काफ़ी कुछ बीमारियों से हम बच सकते हैं। यस मैम। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और आधुनिकता के दौर में इंसान खुद को कैसे स्वस्थ रखे, कैसे खुश रखे, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। आजकल बढ़ता डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बढ़ती समस्याएं ही ये सबसे बड़ी लोगों को बीमारियों का शिकार बना रही हैं। कैसे इंसान खुद को खुश रखे, कैसे स्वस्थ रखे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए संदेश सिंपली यही है कि बच्चों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की। पहले बहुत गेम वैसे फिजिकल गेम्स खेलते थे, खो खो, कबड्डी, गुल्ली डंडा या दौड़ भाग, सब बंद हो गए। दूसरी चीज़, उसके बाद स्कूलिंग शुरू होती है। स्कूल्स में मेरे ख्याल 99% स्कूल्स में पीटी वीटी नहीं कराई जाती है। फिज़िकल ट्रेनिंग का जो पूरा 1 घंटे का वो था वो बिल्कुल गायब हो गया। कुछ टाइम में एक यहाँ से कुछ साल पहले सेंट पीटर में योगा का 1 घंटे का वो लगाया जाता था। उससे बच्चे कितने बेनिफिटेड हुए। उसके बाद में भी बहुत से बच्चे आते हैं, बताते हैं कि उस योगा से कितनी हेल्प उनको मिली। तो ये बच्चों में आदत स्कूल टाइम से और उससे पहले से पड़ती है कि आप एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करने की आदत उनमें हो जाती है। इसी वजह से ये लैक ऑफ एक्सरसाइज जो होती है वो बाद में डल में आलस या उस तरह का ना, उसमें फॉल्टी पोस्चर में सोना या कैसे भी पूरे टाइम एसी का यूज़ करना, तो वो पूरी बॉडी बिल्कुल बेकार होकर रह जाती है। बच्चे उसमें ना वर्क करें। दूसरी चीज़ के एक सबसे ख़राब बात यह है कि बच्चे पे थोपी जाने वाली स्टडीज़ या उसके लिए कि बच्चे को बहुत होशियार बनाना है या किसी के बच्चे की जो बेसिक वो है मेंटली प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं, ज़रूरी उसका, मैं स्पेशली इस बात को बोल रहा हूँ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो चाहे वैसे, कि ये किसी तरह की बच्चे पे पढ़ाई थोपनी नहीं चाहिए। बच्चे की आप कैपेसिटी या ब्रेन की कैपेबिलिटी देख के उसके ऊपर या उसके इंटरेस्ट को देख के उसके ऊपर वो करें। अभी जो लेटेस्ट खबरों में था कि कोटा में 1 साल के अंदर 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। आप ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और वो स्टडीज़ में कोप अप नहीं कर पा रहा, परेशान हो रहा है। तो इस बात को आप देखें और बच्चे का इंटरेस्ट देखें और उसके हिसाब से उसको करें। फिज़िकल ट्रेनिंग तो फिर वो कोचिंग वोचिंग में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है किसी भी तरह की, जिससे कि जो उनका ब्रेन एक्टिव हो या फ्रेशन अप हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान तो मदर फादर को, पेरेंट्स को रखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, खान पीन का भी विशेष ध्यान रखें। कमल जी, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे हम खुश रहें, कैसे एक व्यक्ति खुद को स्वस्थ भी रख सके और खुश भी रख सके? हेल्दी एंड वेल्दी कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें रियल लाइफ में जीना है। पहली बात मैं ये बोलूँगी कि ओवर एक्सपेक्टेशन अब ना करें। एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल हो गया। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर हम उनको बच्चों को सबसे पहले, मैं अपने आप को जब बच्चों को ये बोलूँगी, सबसे पहले वो खुद को प्यार करें। जिस दिन उन्होंने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया, अगर आप खुद से प्यार करोगे तो अपने आप को फिट रखोगे। अगर आप खुद को फिट रखोगे तो नेशन को फिट कर रख सकते हो, अपनी फैमिली को फिट रख सकते हो। हम क्या करती हैं, जो लेडीज़ की मोस्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो अपना सारा टाइम स्पेंड करती है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, घर के काम में करती है। वो अपनी हेल्थ नहीं देखती, ना खान पीने का ध्यान रखती है, ना किसी चीज़ का ध्यान रखती है। उस केस में क्या करती है, वो डिप्रेशन में चले जाती हैं, एंजाइटी में, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसकी हेल्थ आगे कोई ना कोई उनका इश्यूज़ आ जाता है।
सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने खुद से प्यार करोगे तो अपनी फैमिली को भी समझोगे, फैमिली को भी प्यार करोगे। दूसरी की है कि अगर मैं बच्चों के हिसाब से मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हम पेरेंट्स होने के नाते हमारा मोस्टली क्या करते हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चे भी हमें इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें उन्होंने कहा एक्स्ट्रा मोबाइल, अरे ये भी ले ले। हमें हर वीकली डेज़ पे, हमने हफ्ते के हफ्ते हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फैमिली के साथ एक फ़िजिकली एक्टिविटी रखनी चाहिए। गैदरिंग करो। हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल बुलाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ज़ोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, जब घर में कोई पार्टीज़ करते हैं तो पार्टीज़ ना करके हर वीकली बेस पे एक गेट टुगेदर की जाए कि ओपन एयर में। तो वहाँ पे हम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कबड्डी है, रेसिंग है, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप रनिंग कर सकते हो। तो एक कंपटीशन लेवल पे अगर हम ही पेरेंट्स ही कोशिश करेंगे, तो अगर हम ही कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को लेंगे कि अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे। एक कंपटीशन हो जाएगा। पर यहाँ पे कंपटीशन हम क्या करवा रहे, मोबाइल का। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एजुकेशन का इतना लोड हमें किसी के ऊपर नहीं डालना है कि बच्चे ने जो बनना है, बनने के बाद भी उसका फिजिकली सेटअप होना, मेंटली सेटअप होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दूसरा सेशन से मैं आपको एक टिप देना चाह रही हूँ थोड़े से। सबसे पहले कि जैसे अब कड़ी पत्ता अगर आप खाली पेट 3 या 4 कड़ी पत्ता खाते हो तो आपको कोई भी अपनी बॉडी में जो भी आपको मस्कुलर पेन होता है, नी की प्रॉब्लम आती है, मस्कुलर पेन होता है, वो आपका रिकवर होगा। नीम होता है, नीम की क्रुम्बलें होती है जो फ्रेश आती है, उसको हल्का से 3 से 4 पत्ते आप खा सकते हो। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा तुलसी के लीव्स आपने टंग पे नहीं रखने, अपने दान पे 3-4 पत्ते आपने वॉश किए, वॉश करके आप उसको चबा सकते हो। अगर आप तीनों चीज़ें करते हो तो आपको जो भी सीजनल वायरल है, जो कोई बीमार है, सर्दी जुकाम खांसी, तीनों चीज़ें आपकी नहीं होगी। इसके बिना एक टी आती है आपकी, जो राजीव दीक्षित जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें जो गाइड कर रखा है, अदरक, लहसुन और आपका अनियन। हमने क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लेना। 1 गिलास पानी में 2 पर्सन के लिए बता रही हूँ। 1 गिलास पानी ले लेना, 2 या 3 क्लोव्स आपने गार्लिक ले लेनी है और थोड़ा सा छोटा अनियन का पीस ले लेना और आपने छोटा सा पिंच आपने अदरक का ले लेना। आपने उसको ग्राइंड करना है। पानी जब खोल जाए तो उसमें आपने डाल देना है। 1-2 मिनट के लिए उसको बॉयल होने देना। बॉयल होने के बाद आप क्या करोगे, उसको ढक दोगे 1-2 मिनट के बाद। उसके बाद उसको छानोगे। उसमें 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर, अमेरिकन एक्सप्रेस का आता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं ऐड नहीं दे रही, पर जस्ट ये एक्सपीरियंस है। 1 चम्मच आपने एप्पल सीडर विनेगर में लाना है। हाफ लेमन भी ऐड कर सकते हो, 1 स्पून आप हनी ऐड कर सकते हो। अगर आप ये करते हो, ये यूज़ रेगुलर खाली पेट करते हो, अगर जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद अगर आप ये चीज़ जो टी बनी होती है, जो आप इसका यूज़ करते हो, तो आपको अर्थराइटिस, आपका जो है बॉडी पेन का है, किसी तरह की आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहेगा, आपका हार्ट डिसीज़ नहीं आएगी, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। ये छोटी छोटी नेचुरल टिप्स से अगर हम खुद करेंगे तभी हमारे बच्चे अडॉप्ट करेंगे। वी आर द एग्जाम्पल फॉर आवर किड्स। हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम ही मोबाइल यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज, अपने बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे, तो यही रीज़न है कि हम अपना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं कि कहना बहुत आसान है कि आज मैंने आपको यहाँ पे बोला, आपने सुना, आपको अच्छा भी लगा, पर इसको अडॉप्ट कीजिए। अपनी एक्सरसाइज कीजिए, हल्का हल्का व्यायाम कीजिए। दूसरा है कि नी प्रॉब्लम का इशू है, जो कुछ भी आप कंटिन्यूसली आप मत बैठिए, जो कंटिन्यूसली आप खड़े मत कीजिए। लेडीज़ की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली खड़ी रहती हैं, उनको नी प्रॉब्लम आती है, नी प्रॉब्लम में गैपिंग हो जाती है, वो क्या करना शुरू कर दिए, वॉक करना शुरू कर दिए। क्यों कर रहे हो भाई? आपकी गैपिंग है तो गैपिंग को और आप बढ़ावा दे रहे हो। उस केस में हमने स्ट्रेचिंग पे जाना है। दुपट्टे से आप स्ट्रेच करो अपने पैरों को, पूरा वॉल से आप प्रेसिंग पॉइंट करोगे, आपकी जो नी का गैप है पूरा कवर हो जाए। ये छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे, एक 5-10 मिनट बैठोगे, उस पर खड़े होकर टैपिंग करो। आप ऑफिस में भी सारी चीज़ें हो जाती है। स्ट्रेचिंग करो, आपका बैक पेन के लिए दिस इज़ द बैक में स्ट्रेचिंग करो। आप इसको पीछे ले जाके स्ट्रेच करो, हाथों के ऊपर स्ट्रेच करो, नेक की, शोल्डर की, हल्का हल्का। और सबसे बेस्ट थेरेपी है टैपिंग। टैपिंग में हम क्या करते हैं, वी कैन यूज़ पूरे बॉडी पे हम टैपिंग करते हैं, जोर जोर से मारेगा। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ पूरी बॉडी पे, पूरी चेस्ट पे, पूरे स्टमक पे, पूरे थाइस पे। आपको एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होगा, दूसरा जो आपको होता है ना थकावट, मस्कुलर पेन, वो आपका ईजिली रिकवर हो जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपना यूज़ करोगे तो आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फ्रेश फील और एक्टिव फील होंगे। जी बिल्कुल, ये कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। नहीं, मैं 2-3 बातें अलग से कहना चाहता हूँ जी कि बच्चे आजकल जो जिम का बहुत फैशन आ गया है जी,
कि जो फिज़िकली बिना जाने के उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, और जिम जॉइन कर लेते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते बिना वार्म हुए, और जाते हैं वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं और तमाम बेंच प्रेस और वैसे एक्सरसाइज के दुनिया भर के वो प्रोटीन जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, दुनिया भर के प्रोटीन वो जिम ट्रेनर उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो दबा दबा खाते हैं और बिल्कुल तबीयत गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें बहुत से तो ऐसे हैं जो बैन कर दिए गए जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं कि वेट गेन हो जाता है, बॉडी भी थोड़ी सी हो जाती है, फिर बाद में इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं कि वो बिल्कुल बिना अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए ना तो जिम करें, और जिम करते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी में, कितनी उसमें होना चाहिए, कैसा जिम होना चाहिए, एक्सरसाइज का उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। वो डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए। दूसरा, ये प्रोटीन सब डॉक्टर्स मना करते हैं या एक्स्ट्रा प्रोटीन, आप नॉर्मल डाइट खाते हैं, नॉर्मल प्रोटीन लेते हैं, अच्छी फैमिली में हैं, खाने में पीने में कोई कमी नहीं है, फैट्स और प्रोटीन्स आपके स्पेशली जाते हैं, और एक्स्ट्रा लेना है एग्स ले सकते हैं, और दुनिया भर की सोया वोया की प्रिपरेशन आती हैं दुनिया भर के, जिनके अंदर स्टेरॉइड्स विस्टेरॉइड मिला के और वो आपको पाउडर दिए जाते हैं जो कई बार बैन हो गए हैं बहुत सी। उनके ना तो उनका वो ड्रग लाइसेंस होता है, वो फूड में और उसमें आते हैं, उनका कोई वो रैशनल नहीं होता है किस तरीके से यूज़ होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे कि कैसे खुश रहें ये पूछा जाता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो इसमें बच्चों की स्टडीज़ है स्कूलिंग के टाइम में, एक म्यूज़िक एक ऐसा वो है, ज़रिया है कि जिसके जो लोग हैं जो गायन में या वादन में या नृत्य में रखते हैं, मैंने कोई ऐसे व्यक्ति नहीं देखे कि जो अपनी लाइफ में ये कहे कि भाई मैं म्यूज़िक से नाखुश होता हूँ, जो इसमें वो होते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी उनको मिलती है जो स्कूल में अगर एक क्लास इसकी भी हो जाया करे, और जिन बच्चों का स्ट्रेस उसमें इंटरेस्ट गाने में है या बजाने में है या नृत्य में है। देखिए, कभी किसी तरह का इंटरेस्ट हो, लोग जो, मैं म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ जी, और शामिल भी हूँ बहुत से ग्रुप्स में, तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह का, कोई जैसे सिंगर है तो वो डिप्रेशन में आ गया या उसमें अपनी परेशानियों में पड़ गया, जो बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ा उसको कोई डिप्रेशन हो रहा है या कोई परेशानी, वो अपने पसंदीदा कलाकार का गाना सुन रहा है, पसंद हो जाता है। तो म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा एक वो होना चाहिए। ये स्कूल में जो पीटी क्लासेस बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, एक इनका यही शुरुआत में फिज़िकल ट्रेनिंग जो है स्कूल से ही शुरू होती है। बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मस्कुलर जो बोन्स डेवलप होती हैं, मसल्स डेवलप होती हैं, रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, ये स्कूल लेवल पे होते हैं। आप सब स्कूल लेवल पे निकाल दें, फिर कोचिंग आ जाएं, फिर कॉलेज चल जाएं। बच्चों की इसीलिए फ़िज़िकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा वो होती हैं, इस वजह से माइग्रेन वगैरह की तकलीफ़ भी। ये माइग्रेन जो है ये साइकोसोमेटिक एक डिसऑर्डर है। ये 90-95% लोगों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। जब बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है किसी तरह का, बॉडी एक्टिविटी नहीं होती, डिस्क्रिपेंसी है बॉडी में और माइंड में, उन लोगों को माइग्रेन होता था। हम नहीं समझते कि जब हम लोग स्कूलिंग या उसमें थे हमने सुना हो किसी बच्चे को या बड़े को माइग्रेन। जब मेडिकल फील्ड में आए तो उसके बाद अब ये देखा जाए हर ऑल्टरनेट पर्सन जो है उसको सरदर्द हो जाता है, डिफरेंट वैरायटी माइग्रेन होता है, क्लस्टर हेडेक हो गया या स्ट्रेस हेडेक हो गया। तो ये सब लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। बस मैं यही सजेस्ट करूँगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बेहद ज़रूरी है हर व्यक्ति को, हर उम्र के लोग को, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, और ख़ासकर युवाओं को अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि युवा जो हैं आजकल जिम की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि ओवर जिमिंग भी बीमारियों का कारण बन सकती है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास जैन जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और नेशनल योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट कमलजीत कौर से भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी आज बहुत सारी जानकारियाँ जो साझा करी हैं। जैसा कि एक बार और मैं आपको बता दूं कि
ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ युवाओं को, लोगों को जागरूक करने के लिए है कि किस प्रकार अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हो सकते हैं। जरा सी लापरवाही भी बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकती है, इसलिए जागरूक हो जाएं, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। इस आरोग्यम के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे दीजिए इजाजत।